जय हिंद दोस्तों। आज हम जिस पेड़ के साथ खड़े हैं, जिस पेड़ के बारे में बात कर रहे हैं, जिसे आप देख रहे हो, इसे इंग्लिश में यूकेलिप्टस के नाम से जाना जाता है। ये हमारे गांव देहात क्षेत्र में सफ़ेदा के नाम से भी जाना जाता है। सफ़ेदा के नाम से इसलिए कि क्योंकि जो इसके तने होते हैं वो सफ़ेद कलर के होते हैं। इसे दक्षिण भारत में एक दूसरे नाम से जाना जाता है जिसका नाम है नीलगिरी। दक्षिण भारत में नीलगिरी नाम की पहाड़ी है। उन पहाड़ियों पे पाए जाने के कारण इसका नाम नीलगिरी रखा गया। इसको तैल पर्णी या गम ट्री भी कहते हैं। तैल पर्णी का मतलब इसमें तेल और गम ट्री का मतलब इसमें गम जैसा, गोंद जैसा कुछ मसला होता है। इसकी पत्तियों में वो गुण पाए जाने के कारण इसका नाम गम ट्री भी कहा जाता है। कुल मिला के यूकेलिप्टस नाम से ये पूरे दुनिया में जाना जाता है और ये मूल रूप से ऑस्ट्रेलियन पौधा है। पूरी दुनिया में इसका विकास हुआ और इसको लेके कभी कभी बहसें बहुत तेज रहती हैं हमारी सोसाइटी में कि कुछ लोग इसको अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करते हैं। जो पर्यावरण को लेके बहुत संजीदा हैं, बहुत संवेदनशील लोग हैं, वो कहते हैं कि ये पर्यावरण का दुश्मन है। अब इस बात पे अगर हम गंभीरता से विचार करें कि ये कितना उपयुक्त और कितना अनुपयुक्त है, तो हम इसके फ़ायदे देखते हैं। इसका फ़ायदा ये होता है कि 5 से 7 साल में ये वृक्ष बहुत तेज़ी से बड़ा हो जाता है, यानी हमारे आर्थिक लाभ के लिए तैयार हो जाता है। इसका उद्योगों में उपयोग होता है, यानी इंडस्ट्री में, जैसे पेपर बनाने के लिए, प्लाईवुड बनाने के लिए, ईंधन के रूप में। इसका कुछ औषधीय गुण है, कुछ इसमें मेडिसिन जैसे तत्व पाए जाते हैं। जैसे सर्दी जुकाम हो, नाक गले में कोई खराश हो, तो हम विक्स और बॉम बनाते हैं, उसमें इनकी पत्तियों या इनके जो एलिमेंट होते हैं उसका उपयोग किया जाता है। अगर कोई दलदल इलाका है तो दलदली क्षेत्र में अगर हम इन्हें लगा दें, चूँकि ये पानी का बहुत अवशोषण करते हैं, तो वो दलदल इलाका दूसरे तरह की भूमि में तब्दील हो जाता है। इनका जो तना होता है वो सीधा होता है, तो हमारे घरों में जो वो बिल्डिंग्स बनाई जाती हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किए जाते हैं, उसके काम ये बहुत आते हैं। ये तो इसके फ़ायदे हुए, पर इसका नुकसान ये है कि एक ऐसा पौधा है जो हमारे गांव देहात के पक्षियों के लिए अजनबी जैसा पौधा है। क्योंकि आप अक्सर नोटिस करेंगे इस पौधे पे जो पक्षी हैं, जो जीव हैं, अपना घोंसला और अपना घर नहीं बनाते। इसकी पत्तियों में एक विशेष तरह का केमिकल पाया जाता है। इसकी पत्तियां जहाँ पे गिरती हैं उस क्षेत्र में किसी दूसरे पौधे की वृद्धि नहीं होने देती, क्योंकि वहाँ की जो मिट्टियाँ हैं, इनकी पत्तियों के तत्व की वजह से, विषैले तत्व की वजह से अन उपजाऊ हो जाती, अनफर्टाइल पत्तियाँ, वो मिट्टियाँ हो जाती हैं। जो इनका एक और जो बैड इम्पैक्ट पड़ता है हमारी इन्वायरमेंट पे, कि जब ये सयाना हो जाता है तो इसके सयाने से लगभग पर डे 70 से 80 लीटर पानी ये यूज करता है। लेकिन जब ये अपनी वृद्धावस्था की तरफ चला जाता है, मतलब फुल फ्लेज सयाना हो जाता है, तो ये डेली लगभग 100 लीटर के आसपास पानी यूज करता है। इसी बात को लेके बहस हमेशा छिड़ी रहती है कि हमें अपनी सिर्फ आर्थिक लाभ के लिए सफ़ेदा के वृक्ष को लगाना चाहिए, या अब हमें अपने पर्यावरण के बारे में भी सोचना चाहिए, तब जब हम जान रहे हैं कि हमारे यहाँ भूजल स्तर की कमी हो जा रही है। जिस जगह पे हम खड़े हैं यहाँ पे सफ़ेदा के इतने सारे वृक्ष हैं कि इनको देख के हैरानी होती है। और अगर आप वाकई में प्रकृति को लेके बहुत संवेदनशील हैं, तो आप सोचेंगे कि ये पानी किस मात्रा में अवशोषित करते होंगे। ये अपने आसपास की जो ज़मीनें हैं उनको बंजर बना देते हैं। तो मसला ये है कि अब हम अगर गंभीरता से इस बारे में विचार करें कि ये हमारे सिर्फ आर्थिक लाभ के लिए हैं, या उसके साथ साथ पर्यावरण और पारिस्थितिकी के लिए हमें और गंभीर हो जाना चाहिए। तो कुल मिला के अगर हमें इनका फ़ायदा ही लेना है, तो मेरे समझ से इन्हें हाईवे हो या कहीं रिमोट एरिया हो, कोई बंजर इलाका हो जहाँ पे हमारा आना जाना कम होता हो, उस क्षेत्र में लगा के हम इनका आर्थिक उपयोग कर सकते हैं। पर जहाँ आबादी है, जहाँ पे हमारे एग्रीकल्चर लैंड्स हैं, ज़मीनें हैं, वहाँ इनको लगाने से मेरे हिसाब से, मेरे व्यक्तिगत विचार के हिसाब से परहेज़ करना चाहिए। इस विषय में आप क्या सोचते हैं? अपने कमेंट हमारे साथ प्लीज़ शेयर करिएगा। शुक्रिया।